वेलकम टू टीपीवीटी क्लासेस। सो आज की वीडियो में लोग करने वाले क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ेंगे और फर्स्ट को करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए। हमें सबसे पहले तो एपी के जो 4 टर्म होते हैं ना शुरू के, वो हमें लिखने हैं। ठीक है, जिसमें कि जो पहला टर्म होता है उसको ए कहते हैं। ठीक है, और जो उसका कॉमन डिफरेंस है वो डी, जो कि हमें गिवन है। पहला टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी हमें गिवन है, इसकी वजह से हमें इसके 4 टर्म और निकालने हैं। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें कैसे कराया था, देखो मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बताया था। क्या, देखो इस तरीके से ए पहला टर्म, दूसरा टर्म यानी कि ए प्लस डी, तीसरा टर्म यानी कि ए प्लस 2d, ठीक है, चौथा टर्म यानी कि ए प्लस 3d, यानी ऐसा आपको 5वां टर्म निकालना है। ठीक है, तो सिंपल ए प्लस 4d, जैसे छठा टर्म निकालना है तो ए प्लस 5d, यानी बस डी को एक कम कर दो। जैसे मेरे को मान लो 28वां टर्म निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस 27d, इस तरीके से। तो हमें पहले फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, सिंपल 10 है ना। दूसरा टर्म निकालना है यानी कि a2, तो a2 कैसे आ जाएगा, a प्लस डी करके, तो a क्या है हमारा 10 प्लस डी क्या है 10, तो 10 प्लस 10 20 आ गया a2। हमें a3 निकालना है, a3 कैसे निकालेंगे, a प्लस 2d करके, a क्या है हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी है तो 2 इंटू डी कर देते हैं, डी हमारे पास 10 है तो हमारे पास क्या आ गया 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 10 30। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा थर्ड टर्म भी आ गया। अब हम फोर्थ टर्म में निकालेंगे a4। a4 के लिए क्या बताया था मैंने, d को एक कम कर दो, तो a प्लस 3d, तो a क्या है हमारे पास 10 प्लस 3 इंटू डी, डी क्या है 10, देखो तो 3 इंटू डी हो गया 10। तो अब हमारा 10 इंटू 3 30 प्लस 10 40 आ गया, यानी कि हमारा AP क्या बन गया, देखो पहले 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, AP इक्वल टू 10 20 30 40। हमें 4 टर्म निकाला था, हमने चारों निकाल लिया और हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को कर लिया कंप्लीट। आई होप बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ओके, तो सेकंड पार्ट में हमें ए दिया है -2 और डी दिया है 0। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले ए आता है। ए कैसे निकालते हैं, सीधा ए ले लो, तो ए आ गया हमारा -2। उसके बाद दूसरा क्या होता है, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी A2 के लिए है ना, तो A2 के लिए ए प्लस डी, ए क्या है -2 में प्लस कर दो, डी क्या है 0, तो -2 में मैंने 0 को ऐड कर दिया, हमारे पास -2 ही आ गया। फिर A3 में क्या होता है बच्चों, a प्लस 2d करते हैं, तो a क्या है हमारे पास -2 में 2 इंटू डी कर दो, डी क्या है 0, तो हमारे पास 2 इंटू 0 0 आ गया, और यहाँ पे क्या होता है -2, तो हमारा A3 भी -2 आ गया। अब A4 कैसे निकालते हैं बच्चों, सिंपल a प्लस 3d, अगर A5 निकालना हो तो a प्लस 4d, A6 निकालना हो तो a प्लस 5d। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, -2 प्लस 3 इंटू डी, डी क्या है 0, तो क्या आ गया हमारे पास -2। तो हमारी AP के 4 टर्म आ गई, पहली टर्म -2, दूसरी -2, तीसरी -2, चौथी -2। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है कि -2 -2 -2 -2 ही क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि हमारा डिफरेंस ही 0 है। तो सेम ही तो आएगा ना, अगर डिफरेंस एक या कुछ रहता तभी तो चेंज होता, पर डिफरेंस ही तो सेम है 0, तो इसलिए बार बार सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के भी AP होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, AP बराबर -2 -2 -2 -2, और इस तरीके से ये आते जाएगा। ठीक है, तो आपको सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमें 4 टर्म निकालने हैं, जैसे हम निकाल रहे हैं A और D गिवन है। तो सबसे पहले A के लिए हमारा 4 ही आ जाएगा। ठीक है, अब E2 के लिए हम क्या करते हैं, A प्लस डी, तो A क्या है 4 प्लस डी क्या है हमारे पास -3, तो 4 प्लस -3 हमारा क्या आ जाएगा 1। ओके, अब A3 के लिए क्या करते हैं बच्चों, a प्लस 2d, तो a क्या है 4 प्लस 2 इंटू डी, डी क्या है -3। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 2 6 -6 आ गया, -6 में से 4 जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों हमारे पास -2। तो हमारा A3 कितना आ गया -2। उसके बाद A4 के लिए क्या करेंगे, a जो कि 4 है, a प्लस 3 इंटू डी, तो डी क्या हमारे पास -3, तो 3 3 जा 9, -9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा बच्चों -5, क्योंकि -9 बड़ा है ना, साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि 9 माइनस में था, तो -5 आ गया। तो हमारे पास AP क्या आ गया बच्चों, AP आ गया है 4, सबसे पहले ये, फिर यहाँ पे 1, उसके बाद -2, उसके बाद -5। तो इस तरीके से हमारी थर्ड की भी AP बन चुकी है। तो अब चलो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब बच्चों हम फोर्थ पार्ट पे आ चुके हैं। फोर्थ पार्ट में हमें A जो है -1 गिवन है और D जो है 1/2 गिवन है। तो सबसे पहले वही करते हैं A, यानी कि A1 हमारा सेम -1 आ जाएगा, फिर A2
A2 के लिए क्या करते हैं बच्चों, A प्लस डी, ए क्या है -1, -1 में प्लस कर देंगे 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहली बात तो 1/2 यानी कि इसको 0.5 बोल सकते हैं। 0.5 में अगर हम -1 ऐड करेंगे तो माइनस में 0.5 आ जाएगा, है कि नहीं, माइनस में 0.5 आ जाएगा। इसके बाद अब A3 यानी कि A प्लस 2D, तो A क्या है -1, -1 में हमने ऐड कर दिया 2D, तो 2 इंटू डी, डी क्या है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, -1 + 1 ये 0 हो गया, ठीक है। अब A4 कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो A4 के लिए सिंपल A प्लस 3D, तो A प्लस 3 इंटू डी 1/2, तो कितना आ जाएगा, -1 है फिर प्लस, तो 1/2 यानी कि 0.5, 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 को जब हम -1 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0.5, 1.5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0.5 ही बचेगा, ठीक है। तुम्हारे पास ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म। अगर आपको बच्चों की कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है तो आप खुद से करके देखो, ईजिली हो जाएगा, ओके। आप टेंशन नहीं लेना इस चीज़ की। तो हमारे पास AP क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर देखो -1 -0.5, उसके बाद 0 और फिर 0.5। तो ये हमारी AP बन चुकी है 4th पार्ट की। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का चारों पार्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो शुरुआत के छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हीं का अगर आप बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ सीखोगे तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आप उसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। अगर आपको आज की लिखी हुई क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।